ये सवाल सभी के जहन में है। क्या भाजपा से मोह भंग खत्म हो रहा है अपर्णा यादव का? क्या अपर्णा यादव के अंदर भाजपा का मोह मिट रहा है? इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि बीते कुछ समय से जब अपर्णा यादव के ट्विटर अकाउंट को खंगाला गया है तो बीते कुछ समय में अपर्णा यादव सबसे ज्यादा सामाजिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनी। लेकिन उन जगहों पर अपर्णा यादव की गैर मौजूदगी सामने आई है जहां भाजपा समाजवादी पार्टी के खिलाफ आक्रामक है। बीते दिनों हमने आपको बताया था कि मुलायम परिवार में न या तो उनकी छोटी बहू या बड़ी बहू हो, बड़े बेटे हो या छोटे बेटे, यानी कि अपर्णा हो या डिम्पल, अखिलेश हो या प्रतीक, किसी पर भी कभी दबाव नहीं बना कि वो अपने भविष्य को लेकर किस पक्ष में जाना चाहते हैं, भविष्य में किस तरफ अपना कदम रखना चाहते हैं। ये बात प्रतीक ने कही थी। प्रतीक का फैसला था वो राजनीति से दूर रहेंगे, लेकिन अपर्णा ने राजनीति को चुना, फिर सपा को छोड़ भाजपा की राह चुनी। फिर भी परिवार ने उन पर दबाव नहीं डाला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आए उन्हें 1.5 साल हो जाएगा कुछ महीने में, फिर भी ना उन्हें कोई पद मिला। सिर्फ चर्चा रही एमएलसी में उन्हें चुनाव मैदान पर उतारने की, राज्यसभा में उन्हें भेजने की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अपर्णा को जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में साइड लाइन महसूस कराया गया है, अब अपर्णा को एहसास हो रहा है कि परिवार की ताकत जब उनके साथ थी राजनीति में, उनके पास बेहतर विकल्प थे। अब कुर्सी की अगर ये जंग है और अपर्णा वाकई में पावर के लिए भाजपा में आई है तो दूर दूर तक उन्हें संघर्ष ही राह पर दिखेंगे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से योगी कैबिनेट का विस्तार करने के बाद आगामी चुनावों को लेकर अपर्णा को बतौर कार्यकर्ता तो हिस्सा बनाया है, लेकिन फिलहाल कोई पद देने की अब तक चर्चा नहीं की। निकाय चुनाव को लेकर भी बड़ी जिम्मेदारी अपर्णा पर अब तक नहीं सौंपी गई। ऐसे में अपर्णा यादव का अगर बात करें तो फैसला क्या है, सवाल बड़े हैं। आपको बताना चाहेंगे कि अपर्णा यादव दरअसल सिर्फ सामाजिक कार्यों पर आकर सपा पर आक्रामक ना होकर भाजपा के पक्ष में सोशल मीडिया पर खुलकर आवाज कम उठाकर इस तरह से मोह भंग कम हो रहा है, इस सवाल को खुद ही जन्म दे रही हैं। खैर, उनके अंदर वाकई में खलबली है भाजपा के अंदर रहने की, ये तो उन्हें ही पता फिलहाल होगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजनीति राग। नमस्कार।